सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन वंस अगेन डिक्सन टेक्नोलॉजीज में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। इस वजह से कंपनी आज के दिन वंस अगेन आपको फोकस में भी रहती हुई दिख रही थी। अब देखा जाए तो हर दूसरा ट्रेडिंग सेशन डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए वीक ही जा रहा है, यानी कि गिरावट कंपनी के लिए एक तरह से नॉर्मल हो चुका है। अभी 52 वीक हाई से ये कंपनी 40% से भी ज़्यादा नीचे देखने को मिल रही है। और इसी पीरियड में कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं वो एक टाइम पे 200 की पी पे आपको देखने को मिलते थे, अभी के टाइम पे देखोगे तो 50 की पी के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। पिछले 5 साल का जो मीडियन पी है वो भी 125 है, यानी कि मीडियन पी से करंट पी को अगर कंपैरिजन करें तो मीडियन पी से करंट पी लगभग 60% नीचे आपको देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा गिरावट डिक्सन टेक्नोलॉजीज में रिसेंट टाइम्स में हमें देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, गिरावट अगर कंपनी में हो रही है तो इसके रीजंस हमारे पास होने चाहिए, और रीजंस अगर हमारे पास है तो हमारे पास ये भी आइडिया होना चाहिए कि कंपनी में गिरावट कब तक होगी। एक पीरियड तो होगा जहां पर डिक्सन टेक्नोलॉजी में गिरावट खत्म होगा, तो वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि मार्केट में कोई भी कंपनी में गिरावट जब आपको देखने को मिलती है तो बेसिकली इसका रीज़न ये होता है कि फ्यूचर में वो कंपनी के साथ कुछ होगा, चाहे कंपनी के अर्निंग्स खराब होंगी, कंपनी के बिजनेस में कुछ चेंजेस होगा, प्रोमोटर की एग्जिट होगी, मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट होगा जिस वजह से मार्केट उस कंपनी के फ्यूचर को देखकर एंटिसिपेट करती है कि सिचुएशंस कंपनी के लिए खराब होंगी, और इस वजह से गिरावट कंपनी में होता है। ठीक है, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए गिरावट पहली बात नया नहीं है। 2019 में कंपनी में गिरावट अच्छा खासा हुआ था, 22 में कंपनी में गिरावट अच्छा खासा हुआ था, और 25 में भी गिरावट कंपनी में अच्छा खासा हुआ है। तो देखो ये तीनों पीरियड में जो डिक्सन टेक्नोलॉजी मोर देन 50% आपको गिरती हुई दिखी है, ये तीनों पीरियड में सेम चीज़ ही हाईलाइट हुआ था, और वो था ग्रोथ कंसर्न। और देखो मैं बता देना चाहूँगा, अगर हम देखें 2019 का डेटा, तो 2019 सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट किया था 1401 करोड़ का, और वहाँ से फिर गिरावट की शुरुआत हुई थी। क्यों भाई? क्योंकि मार्केट उम्मीद कर रही थी कि कंपनी के अर्निंग्स नीचे जाएंगे, तो जो 1400 करोड़ का सेल्स था वो गिरकर 516 करोड़ तक गया था। उसके बाद कंपनी के सेल्स में एक रिवाइवल हमें देखने को मिली थी, तो कंपनी में भी आपको रिकवरी देखने को मिल गया था। अब उसके बाद जो 22 में हमें गिरावट देखने को मिला, वो क्यों देखने को मिला? वहाँ पर भी रीज़न था कंपनी के अर्निंग्स, जो स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन मार्केट लगाकर चल रही थी। 2022 सितंबर क्वार्टर में कंपनी के सेल्स थे हमें देखने को मिलते थे 3866 करोड़। वो भी अगर देखोगे तो आपको उस टाइम कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे थे, अगर आप इस पीरियड को देखोगे तो। और बीच में कंपनी का सेल्स 3800 करोड़ से गिरकर 2400 करोड़ तक भी गया था। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कंपनी में यहाँ पर भी ग्रोथ कंसर्न क्रिएट हुआ था, और अभी भी सिचुएशन वही है जो पहली थी। रिसेंट टाइम्स में कंपनी ने काफ़ी अच्छी अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखाई है। मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि फ्यूचर में कंपनी के अर्निंग्स उस पेस पे ग्रो नहीं करेगी, या फिर कंपनी को डी ग्रोथ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ है। अगर हम बात करें मेमोरी के प्राइसेस को लेकर, तो इन सारे कारणों की वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट की बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। बट दोस्तों अगर हम इस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो ये कंपनी के पिछले 10 साल का डेटा अगर आप देखोगे तो 10 साल के डेटा में हमें ये देखने को मिलता है कि सबसे लोएस्ट भी कंपनी दिखाई थी हमें 2019 में, जहाँ पर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 40 का था। 2022 में जो गिरावट हुआ था तो वहाँ पर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स लगभग 70 तक गया था, और अभी जो गिरावट हुई है उस गिरावट की वजह से प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 50 तक आ चुका है। यानी कि कंपनी में वैल्यूएशन का करेक्शंस अच्छा खासा हुआ है, बट मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन करेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ से पहले जितनी गिरावट आपको मे भी देखने को ना मिले। ये वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ आपको, बाकी चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। अभी जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आपको समझा रहा हूँ डेटा के बेसिस पे, बाकी आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेंड कर चुके हैं।
तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सिंपल सा रीज़न है कंपनी के Q3 के अर्निंग्स। अब Q3 के दोस्तों अर्निंग्स की बात करें तो उसको लेकर मार्केट के एस्टिमेट हमारे पास देखा जाए तो काफ़ी सही देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू से मार्केट उम्मीद लगाकर चल रही है कि 7% तक की ग्रोथ रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें शो करती हुई दिखेगी इस Q3 में। और ये 7% की ग्रोथ इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मार्केट उम्मीद कर रही है जियो से और रिटेल बिजनेस से। ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। बाकी अगर हम एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2,54,000 करोड़ से लेकर 2,56,000 करोड़ के रेंज में हमें देखने को मिलेगा। 6.2% से लेकर 7.1% तक ग्रोथ दिखा सकती है कंपनी के रेवेन्यू, यानी कि मिनिमम 6% की ग्रोथ तो दिखाना ही दिखाना है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो अच्छी बात रहेगी, अगर कम होता है तो फिर मार्केट एस्टिमेट को ये कंपनी मिस करेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में तो 0.5% से लेकर 1% तक की ग्रोथ मार्केट उम्मीद कर रही है। तो देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में तो वहाँ पर ग्रोथ कोई बहुत बड़ी देखने को नहीं मिलेगी, 2 से 3% तक देखने को मिलेगा अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो। और वही अगर कंपनी की इबिट्टा की बात करें तो इबिट्टा में 6 से 7% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और 47,200 करोड़ से लेकर 47,630 करोड़ तक का इबिट्टा रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें शो करती हुई नजर आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस के डेटा हैं और ये सारी चीज़ों के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट है, एस्टिमेट से बेहतर है या फिर एस्टिमेट से कम देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में तो इस कंपनी के रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ कम हमें इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों रशियन ऑयल के बारे में तो उसको इंपोर्ट करना धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कम किया। और अभी जनवरी में अगर देखोगे तो पूरी तरह से उन्होंने रोक दिया है इनके जामनगर फैसिलिटी में रशियन क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स को। और इंडिया तीसरे नंबर पे जा चुकी है दोस्त। दिसंबर के महीने का अगर हम डेटा देखें रशियन ऑयल को इंपोर्ट करने का, यानी कि जो जो कंट्री रशियन ऑयल को इंपोर्ट करती थी उस लिस्ट को अगर देखोगे तो उसमें इंडिया पहले दूसरे नंबर पे थी, अभी देखोगे तो तीसरे नंबर पे जा चुकी है। तो इससे समझ लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि वो अगर रशियन ऑयल इंपोर्ट करें तो इंडिया का जो इंपोर्ट डेटा है रशियन ऑयल का वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो बंद करें तो नीचे चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों एंजल वन के बारे में तो कल के दिन इस कंपनी के Q3 के अर्निंग्स हमें देखने को मिले थे, जहाँ पर कंपनी ने 23 रुपये का डिविडेंड और 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। आज के दिन इन्फोसिस आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई दिखी थी। इसके पीछे का रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिला था। बट इन्फोसिस को डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इन्फोसिस की बात करें तो आज के दिन इन्फोसिस ने जो 6% तक की तेज़ी दिखाई उस वजह से निफ्टी आईटी में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली और 3 वीक के हाई को निफ्टी आईटी का इंडेक्स आपको हिट करता हुआ दिखा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है आईटी सेक्टर की रिकवरी के लिए। अब इन्फोसिस में इतनी बड़ी तेज़ी इसलिए देखने को मिला था क्योंकि पहली बात इन्फोसिस के जो अर्निंग्स थे उस पर तो मार्केट का फोकस था ही नहीं। मार्केट का फोकस था कंपनी के डील्स पे, कंपनी के गाइडेंस पे। और इन्फोसिस ने रिपोर्ट किया $4.8 बिलियन के डील्स, और यही पिछले क्वार्टर में कितना रिपोर्ट किया था $3.1 बिलियन के डील्स, यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में डील्स गेन करने के लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की। और इसका 57% डील्स ऐसे हैं जो कि न्यू डील्स हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि फ्रेश बिजनेस की एडिशन कंपनी के पोर्टफोलियोज में हमें देखने को मिल रही है, यानी कि नए नए एरियाज़ में कंपनी ने एक्सपैंड किया है, जिससे कंपनी के डील्स आपको बढ़ते हुए दिखे हैं और टोटल डील्स का 57% न्यू एरिया से हमें आते हुए दिखे हैं।
साथ में दोस्तों कंपनी के गाइडेंस की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। कंपनी ने पहले बताया था कि हम 2 से 3% तक रेवेन्यू को ग्रो करेंगे 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। अभी कंपनी बता रही है कि 3% तो हमारा मिनिमम रहेगा, पहले मैक्सिमम था, अब मिनिमम है। 3 से 3.5% तक की ग्रोथ हम रिपोर्ट करेंगे। तो इन सारे कारणों की वजह से आज के दिन इन्फोसिस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही थी। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन्फोसिस के आने वाले कल को लेकर, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इस लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।